भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। इसके तहत आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस एक बहुत ही पावरफुल ढाल है। लेकिन रुकिए, क्या ये ढाल हर सिचुएशन में काम आती है? बिल्कुल नहीं। सेल्फ डिफेंस और पब्लिक ऑर्डर के बीच ना एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बैलेंस को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर हमारी सेफ्टी के राइट्स कहां से शुरू होते हैं और उनकी लीगल बाउंड्रीज कहां आकर खत्म हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, बचाव का अधिकार। दूसरा, प्राइवेट डिफेंस की लिमिट्स। तीसरा, पब्लिक सर्वेंट अपवाद। चौथा, रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पांचवा, घातक बल का इस्तेमाल। और आखिर में छठे पॉइंट पर हम कुछ कॉमन लीगल मिथक और उनकी रियलिटी को डिस्कस करेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, बचाव का अधिकार। और इसका बेस कहां से बनता है? बीएनएस की धारा 34 चिपोड़ एक बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल सेट करती है। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हमला करता है और अपने बचाव में फोर्स यूज की जाती है तो कानून की नज़र में वो अपराध नहीं है। बेसिकली कानून उन सभी लोगों के साथ खड़ा है जो अपनी रक्षा के लिए ज़रूरी और सही कदम उठाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। और पता है इसका दायरा कितना बड़ा है? धारा 35 के हिसाब से ये सिर्फ खुद के शरीर तक लिमिटेड नहीं है। अगर किसी और इंसान की जान खतरे में है तो उसकी भी जान बचाई जा सकती है। यही नहीं, अपनी चल और अचल संपत्ति यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को चोरी, लूट या अवैध कब्जे से बचाने के लिए भी इस अधिकार का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हर कानून की तरह इसकी भी कुछ हदें हैं। आइए चलते हैं दूसरे हिस्से पर, निजी बचाव की सीमाएं यानी एक रियलिटी चेक। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या सेल्फ डिफेंस का राइट एब्सोल्यूट है? यानी क्या जब चाहा जैसे चाहा इसका यूज कर लिया? जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून साफ कहता है कि खुद फोर्स का इस्तेमाल तभी जस्टिफाई होता है जब पुलिस या स्टेट मशीनरी की मदद लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। यह कानून अपने हाथ में लेने का फ्री पास नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पहले आईपीसी की धारा 99 में वो सिचुएशंस क्लियर की गई थी जहां डिफेंस का राइट नहीं मिलता था। अब वही चीज थोड़े और मॉडर्न और स्ट्रिक्ट तरीके से बीएनएस की धारा 37 में आ गई है। इस नए फ्रेमवर्क का सीधा सा मकसद यही है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर कोई कानून का गलत फायदा ना उठा सके। ये हमें हमारे तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाता है, लोक सेवक अपवाद यानी पब्लिक सर्वेंट्स की अथॉरिटी का सम्मान। देखिए, ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जहां सेल्फ डिफेंस का क्लेम बिल्कुल जीरो हो जाता है, खासकर तब जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। अगर उस पब्लिक सर्वेंट के काम से किसी की जान जाने या सिवियर इंजरी का कोई इमीडिएट डर नहीं है तो वहां फोर्स यूज करना सेल्फ डिफेंस नहीं कहलाएगा। यहां पे एक शब्द बहुत मैटर करता है, गुड फेथ या सद्भाव। यह धारा उन ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करती है जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये किसी भी तरह के अब्यूज ऑफ पावर के लिए ढाल नहीं है। अगर ऑफिसर की नीयत में खोट है या वो इल्लीगल फोर्स यूज कर रहा है तो कानूनी तस्वीर वहां बिल्कुल बदल जाती है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिटी जो हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर इतना टाइम है कि पुलिस या किसी पब्लिक अथॉरिटी को कॉल करके मदद बुलाई जा सके तो भाई प्राइवेट डिफेंस का राइट वहीं ख़त्म हो जाता है। ऐसे क्राइसिस में सबसे पहला स्टेप हमेशा सिस्टम की मदद लेना ही होना चाहिए। इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे मान लीजिए पुलिस कोई लीगल सर्च ऑपरेशन चला रही है या नगर निगम का एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। ऐसे ऑफिशियल कामों के बीच में आकर अगर कोई सेल्फ डिफेंस का बहाना बना के फिजिकल फोर्स यूज करता है तो वो लीगली बिल्कुल बैन है। ऐसा करना कानूनी रूप से अपराध है। अब आते हैं चौथे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्सेप्ट पर, आनुपातिकता का नियम या रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब खतरे के हिसाब से ही फोर्स का इस्तेमाल। कानून की किताब का एक गोल्डन रूल है, डिफेंस का राइट सिर्फ उतना ही फोर्स अलाउ करता है जितना खतरे को रोकने के लिए जरूरी हो, उससे 1% भी ज्यादा नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सेल्फ डिफेंस कभी भी बदला लेने या रिवेंज का जरिया नहीं बन सकती। खतरा टला, अधिकार वहीं पूरा हो गया। जैसे 1974 का एक लैंडमार्क केस देखिए, ओंकारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस जैसी कई अदालती मिसालें ये बार बार साफ करती हैं कि फोर्स हमेशा खतरे के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर कोई एक थप्पड़ मारे और जवाब में उसकी जान ले ली जाए तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं, मर्डर है। एक्सेसिव फोर्स किसी भी हाल में जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन फिर ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां जान लेने तक की नौबत आ सकती है? ये हमारा पांचवा पॉइंट है, घातक बल का प्रयोग या एक्सट्रीम सिचुएशंस। कानून मानता है कि कुछ सिचुएशंस लाइफ एंड डेथ की होती हैं,
बीएनएस की धारा 38 क्लियर करती है कि रेप, किडनैपिंग, एसिड अटैक या डेथ थ्रेट जैसे एक्सट्रीम क्राइम्स में डिफेंड करने वाला जानलेवा फोर्स भी यूज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ धारा 39 कहती है कि अगर फिजिकल अटैक इतना सीवियर नहीं है तो फोर्स सिर्फ चोट पहुंचाने तक ही लिमिटेड रहना चाहिए, जान लेने तक नहीं। सेम यही लॉजिक प्रॉपर्टी को बचाने में भी अप्लाई होता है। धारा 41 के तहत अगर कोई रात में घर तोड़कर घुस रहा हो, लूटपाट कर रहा हो या आग लगाने जैसी घटना कर रहा हो जिससे जान का खतरा बन जाए, तब वहां भी लीथल फोर्स यानी घातक बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जुडिशरी भी तो ह्यूमन नेचर को समझती है। 2003 के जेम्स मार्टिन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात मानी। कोर्ट ने कहा कि जब कोई इंसान अचानक से एक जानलेवा और केओटिक हमले का शिकार होता है तो वो बिल्कुल नाप तौल कर तो फोर्स यूज नहीं कर सकता। ऐसी टेरिफाइंग सिचुएशंस में जो ह्यूमन रिएक्शन होता है, कानून उसको डेफिनेटली कंसिडर करता है। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, मिथक बनाम कानूनी वास्तविकता, जो कॉमन कंफ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करते हैं। सोसाइटी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मिथक ये है कि अगर अरेस्ट गलत लग रही है तो फिजिकली उसको रेजिस्ट किया जा सकता है। रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक लॉफुल अरेस्ट का फिजिकल विरोध करना अलाउड नहीं है। अगर अरेस्ट अनफेयर लगती है तो कोर्ट और लीगल सिस्टम के थ्रू उसे चैलेंज करना ही एकमात्र सही रास्ता है, फोर्स यूज करना नहीं। दूसरा बड़ा मिथक ये है कि पुलिस को बुलाने का टाइम होने पर भी सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को मारा जा सकता है। रियलिटी में कानून स्ट्रिक्ट है इस पर। अगर टाइम और अपॉर्चुनिटी दोनों हैं अथॉरिटी से मदद मांगने की, तो प्राइवेट डिफेंस का क्लेम इफेक्टिवली स्टैंड नहीं करेगा। स्टेट मशीनरी पर डिपेंड होना प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन सारे कानून और धारा 37 की कोर फिलॉसफी अगर एक लाइन में सम अप करनी हो तो वो ये है: निजी बचाव निवारक है, दंडात्मक नहीं। ये एक ढाल है, तलवार नहीं। मतलब इसका काम बचाना है, दूसरे को सजा देना या अपना बदला पूरा करना बिल्कुल नहीं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही डीप सवाल निकल कर आता है। एक मॉडर्न सोसाइटी अपने नागरिकों के सेफ्टी राइट्स और ऑर्डर मेंटेन करने के स्टेट के फर्ज के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आखिर कैसे बनाती है? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि यही वो नाजुक बैलेंस है जो एक सेफ, फेयर और जस्ट सोसाइटी की सच्ची नींव रखता है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर।